नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार करेंगे साझा। प्रदेश के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज डाले जा रहे हैं वोट। कोरोना के नए मामलों में उतार चढ़ाव के बीच केंद्र ने त्योहारों पर विशेष सतर्कता बरतने को किया आगाह। और राष्ट्रीय खेल दिवस पर आज टोक्यो पैरालंपिक में भाविनाबेन पटेल ने देश को दिलाया पहला पदक। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 80वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से इस कार्यक्रम का लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण होगा। कार्यक्रम का दोबारा प्रसारण शाम 8 बजे होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग के पुनर्निर्मित परिसर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने स्मारक के निकट विकसित संग्रहालय दीर्घाओं का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने पंजाब की पवित्र भूमि को नमन करते हुए जलियांवाला बाग नरसंहार में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की वजह से ही हम आज आजादी का अमृत महोत्सव मना पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव के अंतर्गत गांव-गांव में स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जा रहा है। अमृत महोत्सव में आज गांव-गांव में सेनानियों को याद किया जा रहा है, उनको सम्मानित किया जा रहा है। देश में जहां भी आजादी की लड़ाई के महत्वपूर्ण पड़ाव है, उनको सामने लाने के लिए एक समर्पित सोच के साथ प्रयास हो रहे हैं। देश के राष्ट्र नायकों से जुड़े स्थानों को आज संरक्षित करने के साथ ही वहां नए आयाम भी जोड़े जा रहे हैं। जलियांवाला बाग की तरह ही आजादी से जुड़े दूसरे राष्ट्रीय स्मारकों का भी नवीनीकरण जारी है। प्रदेश के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। 28 पंचायत समितियों के लिए 1680 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और 10 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए हैं। जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, दौसा और सिरोही जिले में 536 पंचायत समिति सदस्यों और उनसे संबंधित जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान के लिए करीब 10,500 ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुबह 7:30 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 5:30 बजे तक चलेगा। सवाईमाधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि कोविड दिशा निर्देशों की पालना करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। सवाईमाधोपुर जिले की बौली और मलारना डोंगर पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए आज दूसरे चरण का मतदान कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच कराया जा रहा है। हालांकि मतदान की गति अभी कुछ धीमी है, लेकिन कई मतदान केंद्रों पर निर्धारित समय पर ही मतदाताओं की कतारें लगना शुरू हो गई थी। प्रशासन की ओर से मतदान के लिए कोविड निर्देशों की पालना कराते हुए मतदान कराया जा रहा है। बौली पंचायत समिति की 21 सीटों के लिए 71 और मलारना डोंगर पंचायत समिति की 17 सीटों के लिए 63 उम्मीदवार मैदान में हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। हमारे सिरोही संवाददाता ने बताया कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में गांव की सरकार चुनने को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है।
सिरोही जिले में जिला परिषद व पंचायत समिति के चुनावों को लेकर वैसे ही लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। बूथों पर लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पूर्ण इंतजाम किए गए हैं। 1322 पुलिसकर्मी चुनाव ड्यूटी पर लगाए गए हैं। जिले में आज 322 मतदान केंद्रों पर 2,79,729 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सिरोही पंचायत समिति की 17 व पिंडवाड़ा पंचायत समिति की 21 सीटों सहित 9 जिला परिषद सदस्यों के लिए आज मतदान हो रहा है। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही। इन 6 जिलों में तीसरे चरण का मतदान 1 सितंबर को होगा, जबकि तीनों चरणों की मतगणना 4 सितंबर को जिला मुख्यालयों पर की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर भी सुन सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। ठीक समय पर कोनो डोज नहीं है वैक्सीन कोई बोझ, दोनों डोज ही खुशियाँ लाए, चलो चलो वैक्सीन लगवाए। अफवाहों पर वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। देश और दुनिया के अनेक स्वार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी हर कोशिश को देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाकर हमें नाकाम करना है। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 11 नए मामले सामने आए। 29 जिलों में कोई नया संक्रमित नहीं मिला, जबकि राजधानी जयपुर में संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना हुआ है। कल यहां 8 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इनके अलावा झालावाड़, सीकर और टोंक जिलों में एक एक व्यक्ति में संक्रमण का पता चला। राज्य के 14 जिलों में कोरोना का कोई सक्रिय मामला शेष नहीं है, जबकि शेष में 116 मरीजों का इलाज चल रहा है। कल इस बीमारी से 6 लोग स्वस्थ हुए। गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोविड संबंधी उपाय अगले महीने की आखिर तक लागू रहेंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे पत्र में गृह सचिव अजय भल्ला ने कोविड के नियंत्रण और प्रबंधन संबंधी आवश्यक उपाय के लिए जिला और स्थानीय अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी करने को कहा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि कुछ राज्यों को छोड़कर पूरे देश में महामारी की स्थिति अब नियंत्रण में है। हालांकि कुछ जिलों में सक्रिय मामलों की कुल संख्या और संक्रमण की उच्च दर चिंता का विषय है। मंत्रालय ने सलाह दी कि आगामी त्योहार के मौसम में बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा होने से रोकने के उपाय किए जाएं। केंद्र की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर की समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारी नन्ही श्रोता का संदेश। मैं कनिष्का गुर्जर जयपुर से बोल रही हूँ। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी कोरोना की वैक्सीन जरूर लगवाइएगा। घर में रहे, सुरक्षित रहे, मास्क का उपयोग जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत कल 2,86,100 कोरोना रोधी वैक्सीन लगाई गई। इधर देश में कोविड टीकाकरण अभियान में एक और उपलब्धि हासिल करते हुए 63 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। अब तक 63 करोड़ 67 हजार से अधिक वैक्सीनेशन हो चुका है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। जाने माने हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर हर साल 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। सरकार ने इस महीने की 6 तारीख को मेजर ध्यानचंद के सम्मान में उनके नाम पर राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार का नामकरण भी किया था। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल ने खेल दिवस पर देश के लिए टोक्यो पैरा ओलंपिक में पहला पदक हासिल कर लिया है। उन्हें रजत पदक मिला है। भाविना को स्वर्ण के लिए हुए फाइनल मुकाबले में चीन की खिलाड़ी से हार का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाविना की जीत को ऐतिहासिक बताया है। एक ट्वीट संदेश में भाविना को बधाई देते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनकी जीवन यात्रा युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रदेश के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। कोरोना के नए मामलों में उतार चढ़ाव के बीच केंद्र ने त्योहारों पर विशेष सतर्कता बरतने के लिए आगाह किया है। और राष्ट्रीय खेल दिवस पर आज टोक्यो पैरालंपिक में भाविना बेन पटेल ने देश को पहला पदक दिलाया।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।